मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चली 88 घंटे की सैन्य झड़प को लेकर एक और रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी वायु शक्ति का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त बना ली थी। भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस को निशाना बनाया, बल्कि उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफी हद तक निष्क्रिय कर दिया। खास तौर पर ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से किए गए हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को बुरी तरह झकझोर दिया और हालात ऐसे बन गए कि उसे युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। इस रिपोर्ट का शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर। साल 1969 में स्थापित ये संस्थान खुद को किसी भी सरकार से अलग एक स्वतंत्र और तटस्थ सैन्य शोध मंच बताता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुरुआती चरण में पाकिस्तान वायुसेना ने कुछ भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा कर इसे अपनी सामरिक जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। यूरोपीय सैन्य विश्लेषण के अनुसार इस पूरे संघर्ष का सबसे चौंकाने वाला पहलू भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रहा, जिसने पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र पर किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क को भेद दिया और उसके प्रमुख वायुसेना ठिकानों और एयरबेस पर सटीक और शक्तिशाली हमले किए। इन हमलों के बाद भारत ने स्पष्ट रूप से हवाई क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। इस बढ़त के चलते इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ता गया और पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी। रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख किया गया कि 7 मई 2025 की रात एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे सभी दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ये झड़प पश्चिमी देशों में भी काफी चर्चा में रही और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान इस पर केंद्रित रहा। ये टकराव दो ऐसी वायु सेनाओं के बीच था जिन्हें क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली ताकतों में गिना जाता है। एक तरफ पाकिस्तान की वायुसेना थी जो जेट-10C जैसे आधुनिक विमानों से लैस थी, तो दूसरी ओर भारत के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, चौथी पीढ़ी के बड़े बेड़े और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थी। यूरोपीय सैन्य रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर यह दिखाया कि जब दो परमाणु हथियार संपन्न देश आमने सामने आते हैं तो हालात कितने संवेदनशील और खतरनाक हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों को लेकर अलग अलग रणनीतियां हैं, जिसकी वजह से ये टकराव और भी नाजुक हो गया था। रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम से कई महत्वपूर्ण सैन्य सबक सामने आते हैं। खास तौर पर यह बात उभर कर आई है कि आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी के सटीक हमलों, हवाई श्रेष्ठता और सैन्य अभियानों के साथ साथ प्रभावी संचार रणनीति की भूमिका कितनी अहम हो गई है। ये संघर्ष भविष्य के युद्धों की प्रकृति को समझने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।